हेलो गाइस। जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक शेर अर्ज करना चाहते हैं, तो इरशाद दीजिएगा कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता यारो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता है यारों। अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो भारत का वो हर नौजवान जिसकी आंखों में एक बड़ा सपना है कि उसे भारत की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज परीक्षा को क्रैक करना है, तो इसी सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सर्विस एग्जाम के ऊपर आज की हमारी एक क्लास है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भारत की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज एग्जाम का पैटर्न क्या है। यूपीएससी के द्वारा जो ये एग्जाम कंडक्ट करा जाता है, इसमें एक साथ इसमें एक साथ कितनी पोस्ट का ये एग्जाम होता है, और इसी एग्जाम का यूपीएससी के द्वारा क्या सिलेबस दिया गया है। तो जनरली आप लोगों ने या आप सबने सुना होगा, जब हम किसी स्टूडेंट से जो तैयारी कर रहा है सिविल सर्विसेज की, जब आप उससे पूछते हैं कि आप भाई किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नॉर्मली लगभग सभी स्टूडेंट या कैंडिडेट ये बोलते हैं कि भाई मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो एक एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जाम, ये एग्जाम का नाम है, और इसी एग्जाम में हम देखेंगे कि इस एग्जाम में एक साथ कितनी सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। तो यूपीएससी के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रत्येक साल एक एग्जाम कंडक्ट करा जाता है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जाम। इस एग्जाम में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज प्लस सेंट्रल सिविल सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सिविल सेवाओं का एक साथ ये एग्जाम होता है, जिसका नाम है सीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम। अब यहां पर ऑल इंडिया सिविल सर्विस, अखिल भारतीय सेवा, ये क्या है। भारत में कुछ सर्विसेज, कुछ सेवा ऐसी है जिनकी भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, लेकिन उनकी पोस्टिंग स्टेट में, राज्यों में कैडर के रूप में की जाती है। मतलब जो भी अखिल भारतीय सिविल सेवा का मेंबर होगा, वो भारत में किसी भी कैडर में जाकर काम कर सकता है। सिलेक्शन कराएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन काम किया जाएगा राज्य सरकार में जाकर। इसलिए इसे अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कहा जाता है। भारत में इस समय तीन अखिल भारतीय सेवा हैं: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, और एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। जब देश आजाद हुआ, उस समय दो अखिल भारतीय सेवा थी, आईएएस और आईपीएस। जो इस समय थर्ड ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, ये 1966 1966 में प्रारंभ की गई थी। तो अब प्रेजेंट में तीन अखिल भारतीय सेवा है। और अखिल भारतीय सेवा का क्या मीन्स है कि ऐसी सर्विसेज जिनकी भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, लेकिन उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट
राज्यों में जाकर काम करते हैं। और यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भारत में राज्यों को कैडर के रूप में बांटा गया है। राज्यों को किस रूप में बांटा गया है? कैडर के रूप में बांटा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश कैडर होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश कैडर, राजस्थान कैडर, भले ही में स्टेट है लेकिन इन सेवाओं के लिए राज्य ना होकर कैडर बनाए गए हैं। और प्रेजेंट में अभी लगभग 25 कैडर मौजूद हैं। राज्य भले ही 28 और यूनियन टेरिटरी 8 हों, लेकिन कैडर जो हैं वो लगभग 25 हैं, 25 हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीएससी एग्जाम की। तो ये जो एग्जाम है ये अखिल भारतीय सेवाओं और सेंट्रल सिविल सर्विसेज का एक साथ एग्जाम होता है। लगभग 23 या 24 पोस्ट का एक साथ एग्जाम होता है। आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी ये डिसाइड करेगी आपकी रैंक, कि आपको कितनी अच्छी रैंक मिली है और आपने किस प्रायोरिटी के आधार पर कौन सी पोस्ट अपने फॉर्म में फिलिप की हुई है या फिल की हुई है। अगर हम सेंट्रल सर्विसेज की बात करें, केंद्रीय सिविल सेवा, इनकी संख्या लगभग 21 है। एक सेंट्रल सिविल सर्विस है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। आईआरएस, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। आईडीएसी, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, भारतीय रक्षा लेखा सेवा। आईआईएस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, भारतीय सूचना सेवा। आईपीएस, एक आईपीएस यहाँ पर है, ये इंडियन पुलिस सर्विस है। ये आईपीएस है इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा। आईआरपीएफएस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, यहाँ एफ का मतलब है फोर्स सर्विस। आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। आईटीएस, इंडियन ट्रेड सर्विस, भारतीय व्यापार सेवा। तो इस तरह से मिलाकर कुल लगभग 21 सेंट्रल सर्विस, और इसमें यहाँ पर 3 अखिल भारतीय सेवा। इन सब का ये एक कंबाइंड एग्जाम होता है जिसका नाम होता है सीएसई, सेंट्रल सिविल सर्विस। तो इसमें ये जो 23-24 पोस्ट हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी ये डिसाइड करेंगे आपके फाइनल मेरिट, जो आपके मेंस और इंटरव्यू की नंबर से आपकी जो मेरिट तैयार होगी। और जब मेंस का फॉर्म भरा जाता है तो ये जितनी पोस्ट हैं आपको इनके सामने अपनी प्रायोरिटी भी डालनी होगी। जैसे सभी को मालूम है यदि आपका कोई प्रॉपर चॉइस नहीं है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सभी बच्चों की, कैंडिडेट की आईएएस होती है 99%। किसी को सिंघम बनने का शौक है वो बात अलग है, वो आईपीएस को फर्स्ट प्रायोरिटी डाल सकता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आईएएस। किसी कैंडिडेट को किसी दूसरे देश में जाकर राजदूत या एम्बेसडर बनने का बड़ा मतलब उसका मन करता है या उसका एक सपना है कि मुझे दूसरे देश में राजदूत बनना है, एम्बेसडर बनना है, तो वो आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके सामने प्रायोरिटी डाल सकता है कि नंबर 1। तो नंबर 1 का मतलब है कि यदि उसके नंबर अच्छे आते हैं उस कैंडिडेट के, तो उसकी पहली प्रायोरिटी आईएफएस है कि उसे पहली पोस्ट भारतीय विदेश सेवा मिले। तो जो भी पोस्ट आपको पसंद है, मैंने तो आपको एग्जाम्पल बताया है कि नॉर्मली लगभग सब कैंडिडेट की पहली पसंद आईएएस यानी नंबर 1, फिर भारतीय पुलिस सेवा नंबर 2, नंबर 3 आईआरएस, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, नंबर 4 आईएफएस। तो कुल मिलाकर जितनी पोस्ट हैं आपको उन सभी पोस्ट के सामने प्रायोरिटी डालनी होगी। और ये प्रायोरिटी इसलिए है कि कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी ये डिसाइड करेंगे आपके जो फाइनल मेरिट के नंबर होंगे उसके आधार पर। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये जो आईएफएस है इसका प्रीलिम्स इन सभी सर्विसेज के साथ कंडक्ट किया जाता है या कंप्लीट होता है, लेकिन इसका मेंस अलग होता है। आईएफएस से अलग आईएएस, आईपीएस और जितनी सिविल सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, इन सबका मेंस और इंटरव्यू एक ही होता है।
लेकिन आईएफएस का प्रीलिम्स तो इन्हीं सब पोस्ट के साथ कंप्लीट होता है, लेकिन इसका मेंस अलग से कंडक्ट करा जाता है, क्योंकि आईएफएस में ग्रेजुएशन में साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ही इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने आपको बताया है कि सीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इसमें लगभग 23-24 सब्जेक्ट, 23-24 पोस्ट का एक साथ एग्जाम होता है, जिसमें 3 अखिल भारतीय सेवा, जिसमें प्रीलिम्स आईएफएस का है, और फाइनल आईएएस आईपीएस, प्लस जो 21 सेंट्रल सिविल सर्विस हैं, उन सबका ये एक साथ एग्जाम होता है। अब ये तो था कि एक साथ कितनी पोस्ट का ये एग्जाम होता है। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम पैटर्न की, कि सीएससी का एग्जाम कितने स्टेप में कंप्लीट होगा। तो यूपीएससी जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है सीएससी का, तो सीएससी एग्जाम 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। एक होगी प्रीलिम्स परीक्षा, प्रीलिम्स एग्जाम, एक होगा मेन एग्जाम, मुख्य परीक्षा, और एक होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। सबसे पहले स्टार्टिंग में फॉर्म भरने के बाद जब नोटिफिकेशन आएगा, तो यूपीएससी एक डेट निर्धारित करेगा कि उस दिन आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स की जो परीक्षा है, इसमें 2 पेपर आएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और दोनों ही पेपर एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आएंगे। एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। दोनों ही पेपरों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चनों के लिए जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का होगा। आपकी मेरिट प्रीलिम्स की फर्स्ट पेपर के ऊपर ही लगेगी, जो जनरल स्टडी का पेपर है। पेपर सेकंड की यदि बात की जाए, तो ये सीसैट का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, समय 2 घंटे हैं, और सीसैट का पेपर क्वालिफाई पेपर है। आपको 2 घंटे में 80 क्वेश्चनों के 33% क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको 80 में से 27 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आपकी प्रीलिम्स की मेरिट पेपर फर्स्ट के ऊपर लगेगी। जनरल स्टडी में आपने मैक्सिमम कितने सही क्वेश्चन किए हैं, उसके ऊपर आपकी मेरिट लगेगी। और इसी एग्जाम के बारे में हमारी एक इससे पहले वीडियो आई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। उसमें हमने बताया था कि यूपीएससी सीसैट को कैसे क्वालिफाई करें, तो उसमें ये चीज़ें हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन की हुई है। तो प्रीलिम्स एग्जाम की जो मेरिट है वो फर्स्ट पेपर के ऊपर लगेगी। प्रीलिम्स होने के बाद सीएससी एग्जाम का मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर आएंगे, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाई पेपर हैं, और मेंस परीक्षा का जो टोटल मार्क्स हैं वो 1750, 1750 नंबर का आपका मेंस का पेपर हो। ये 1750 नंबर 7 पेपर के मार्क्स हैं। मेंस परीक्षा सब्जेक्टिव होगी, जिस तरह से आपने 12th या ग्रेजुएशन में पेपर दिए हैं। क्वेश्चन आएगा, लिखने क्वेश्चन आएगा, आपको उसमें आंसर लिखना है, जो भी 150 वर्ड या 250 वर्ड का है, जैसे आपने ग्रेजुएशन के अपने पेपर दिए सब्जेक्टिव टाइप। तो सीएससी एग्जाम का मेंस में जीएस के 4 पेपर आते हैं, और प्रत्येक एक पेपर के जो मार्क्स हैं वो 250 हैं। 250 नंबर का एक पेपर होगा, और प्रत्येक पेपर का जो समय है वो 3 घंटे होगा, क्योंकि 3 घंटे में आपको लगभग 20 क्वेश्चन जीएस के पेपर में आएंगे, तो 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो यदि हम 4 पेपरों की बात करें जीएस की, तो टोटल मार्क्स हो गए हैं 1000, 1000। 1000 नंबर की जीएस आएगी सीएससी एग्जाम के मेंस में। एक ऐसे निबंध का पेपर होगा,
आपको इसमें 2 निबंध लिखने हैं, ये भी 3 घंटे का पेपर है और इसके भी जो मार्क्स हैं वो 250 हैं, जो अंक हैं 250। इस मेंस में आपको कुछ 25-26 सब्जेक्टों की एक लिस्ट मिलेगी, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट को चॉइस करना है और उसको वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है जीएस के पेपरों से अलग। कोई सा भी पेपर ले सकते हो, कोई सा भी सब्जेक्ट आप पसंद कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है या पीजी की है आपको उसी सब्जेक्ट को रखना है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। यूपीएससी ने अपनी लिस्ट में जिन सब्जेक्टों को शामिल किया है उनमें से आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद हो आप उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो पेपर आएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। एक पेपर 250 अंक का होगा, यानी दो पेपर 500 मार्क्स 500 नंबर के हो गए हैं। तो यदि हम चार पेपर जीएस, एक पेपर एसए 5 और दो ऑप्शनल के पेपर 7 पेपरों के अंक की बात करें तो 1000, 250 और 500 यानी कि 1750 नंबर का मेंस का पेपर हो गया है, जो नंबर हमारे जुड़ेंगे या ऐड होंगे हमारी मेरिट में। हमने वैसे टोटल 9 पेपर बताए हैं और जिसमें दो पेपर क्वालिफाई हैं। इसी एग्जाम में आपको लैंग्वेज के दो पेपर क्वालिफाई पेपर मिलेंगे या आपको दो पेपर क्वालिफाई करने हैं, एक पेपर हिंदी और एक पेपर इंग्लिश। ये इंग्लिश तो कंपलसरी है, हिंदी के पेपर में लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी, जैसे तेलुगु है, पंजाबी है, इस तरह की लैंग्वेज जो जो लैंग्वेज लेना चाहता है उस लैंग्वेज के पेपर में एक पेपर 300 मार्क्स और एक इंग्लिश का पेपर आएगा 300 मार्क्स। दोनों अलग अलग पेपर होंगे और दोनों ही पेपरों के लिए 3-3 घंटे का समय होगा। क्वालिफाई का मतलब है कि आपको दोनों पेपरों में अलग अलग 33 दोनों में 33% क्वेश्चन करने हैं या आपको 33% नंबर लाने हैं। और ये क्वालिफाई पेपर हैं, इसके नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप मेंस के टोटल 9 के 9 पेपर दोगे तो यूपीएससी सबसे पहले आपके लैंग्वेज के पेपर चेक करता है, क्योंकि इन पेपरों में जो बच्चा क्वालिफाई नंबर नहीं ला पाता है तो मेंस में यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट एसए और जीएस के चार पेपरों को आपकी कॉपियों को चेक ही नहीं करेगा। सभी बच्चों की सबसे पहले लैंग्वेज के पेपर चेक होते हैं और लगभग हर साल 5 से 6% बच्चे जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, 5 से 6% बच्चे इन लैंग्वेज के पेपर में ही फेल हो जाते हैं, यानी इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो यूपीएससी के लिए बहुत आसान हो जाता है कि उसे कुछ कॉपियां चेक ही नहीं करनी है, जो चार पेपर जीएस एसए और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। तो जो कैंडिडेट दोनों पेपर क्वालिफाई करेगा उसी के ऑप्शनल सब्जेक्ट एसए और चारों जीएस के पेपरों की कॉपियां चेक होंगी और 1750 नंबर पर ही आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो साक्षात्कार इंटरव्यू का है और इंटरव्यू 275 नंबर का है। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो 275 नंबर में से आपको जितने भी नंबर मिले हैं तो वो नंबर प्लस आपने मेंस में जो क्वेश्चन किए हैं या जो कॉपियों में आंसर लिखे हैं उसमें आपको जितने नंबर मिले हैं, तो मेंस के 1750 में से जितने नंबर आए हैं प्लस इंटरव्यू में जितने नंबर मिले हैं, इन दोनों नंबरों की को जोड़कर आपकी फाइनल एक मेरिट बनेगी। और उसी मेरिट में यदि आप फाइट करते हैं तो ऊपर जो हमने जितनी पोस्ट के बारे में आपसे बात की थी, 33, 23 या 24, 23 या 24, उनमें से आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं जो जीएस के पेपर हैं, चार जीएस के पेपर। इसमें मेंस के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसके सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में
संस्कृति कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक पोर्शन है सोसाइटी समाज। तो फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस है वो ये दिया गया है। फर्स्ट पेपर कितने नंबर का है? 250 नंबर का है और 3 घंटे का पेपर होगा। मेन सेकंड का जो सिलेबस है, मेंस पेपर सेकंड का, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है। तो नॉर्मली हमने इंडियन पॉलिटी के रूप में उसे दिखाया है, प्लस सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये सेकंड पेपर का सिलेबस है। थर्ड पेपर की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, एनवायरमेंट, पर्यावरण, और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये सब पेपर थर्ड के पार्ट हैं। और फोर्थ पेपर में एक अलग ही सब्जेक्ट है जो है नीति शास्त्र, एथिक्स। तो ये हमारा जीएस का सिलेबस है। और इसी से रिलेटेड कुछ नॉर्मली जानकारी है आपके लिए। देखिए, जीएस के प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 4 को छोड़कर। इसमें 14-15 क्वेश्चन आते हैं, इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर की यदि बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग पेपरों में। प्रत्येक पेपर के लिए हमने आपको बताया कि 3 घंटे का समय निश्चित है। और यहाँ पर आपको बताएं कि जिस दिन आपकी मेंस की वो सॉरी डेट लिस्ट आएगी, डेट सीट आएगी, तो एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग। यानी ये जो 4 पेपर हैं आपके 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय है। थर्ड पॉइंट, प्रत्येक पेपर के जो मार्क्स हैं, नंबर, अंक 250 हैं। सभी पेपर में, पेपर 4 को छोड़कर, ये जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं सभी में, यानी जो एक पेपर में 20 क्वेश्चन है, आप देखिए कि 1 से 10 तक का जो उत्तर है, यानी फर्स्ट से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आपको 150 वर्ड में देना है, 150 शब्दों में देना है। और जो बाकी पर्सन है 11 से 20 तक, इन प्रश्नों का उत्तर आपको 250 वर्ड में देना है, 250 शब्दों में देना है। जो 150 शब्दों वाले पर्सन हैं, उसमें एक क्वेश्चन का अंक या नंबर 10 नंबर है। यानी एक क्वेश्चन के अंक या एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। और जो 250 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, उसमें एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। ये जब आप मेंस के क्वेश्चन देने के लिए जाओगे तो मेंस की जो बुकलेट मिलेगी आपको, उस पे वो सारी चीजें मेंशन होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।